हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है बेटा। और हम लोग बेटा स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जो है आप लोग को लग गया होगा किसमें बेटा, जो आप लोग पहला जो पार्ट पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसमें अब हम पॉइंट से आपका जो है बना था आपका लेक्चर। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ स्ट्रेट लाइन के बारे में भी देखा होगा, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन को फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये ध्यान देंगे। पहली बात हम लोग कि ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लोग हर तरह के जो लाइंस होंगी उन लाइंस का इक्वेशन निकालेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्म्स में, जिनके कई नाम हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है बेटा, तो ऐसे कई आपको फॉर्म्स ऐसे मिलेंगे जिन फॉर्म्स को हमको स्टडी करना है, जिनको हमको जानना है, समझना है। और बेटा इस तरह आगे ट्रेटाइज भी करेंगे हम लोग। ट्रेटाइज कैसे करेंगे कि जो लाइंस को डिफरेंट फॉर्म्स के इक्वेशन हम निकाल पा रहे हैं तो हम लाइन से और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल सकते हैं, हम 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, 2 लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं हम लोग बेटा। फिर एंगल बाइसेक्टर्स निकाल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर के भी कई कॉन्सेप्ट हैं, उनको स्टडी करना है। साथ ही साथ हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंपल और इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छे से आप इमेजिनेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। मतलब 2D और 3D में जैसे कि हमको इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस तरीके से आपको बेटा यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप 2D या 3D में अच्छे से इमेजिनेशन कर पाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्योंकि इमेजिनेशन अगर आप करेंगे बेटा तो आपको चीज़ें दिखेंगी, और दिखेंगी तो उसके अकॉर्डिंग बेटा जो है आप किस तरह का इक्वेशन निकालना है, कहाँ से कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से कौन सा इक्वेशन निकालना है, कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो सारी चीज़ें जो है आप क्लियरली कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको इंक्लूड करके, ये इसको इन्वॉल्व करके IIT JEE में, बोर्ड में आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, तो वो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीरियसली आप पढ़ेंगे। और आने वाले आई थिंक कि 12 से 15 लेक्चर इस पर जो डिवोटेड होंगे। जो DPP आपको स्ट्रेट लाइन की दी गई है उस DPP को भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। मतलब थ्रू आउट अगर आप इस लेक्चर के साथ बने रहेंगे तो जब ये लेक्चर खत्म होगा तो उस समय तक आप स्ट्रेट लाइन के बारे में काफ़ी प्रोफिशिएंट हो चुके रहेंगे। और आई डोंट थिंक कि IIT JEE मेन से एडवांस या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मोस्टली आप 99% तक के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्ट्रेट लाइन डिवोटेड होंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ज़्यादा देर न करें हम लोग बेटा, शुरू करें हम लोग चैप्टर को। तो हमारा जो है अगला देखिए, जो आप देख रहे हैं जो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमको अलग अलग तरीके से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। अलग अलग तरीके का मतलब अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग वे, अलग अलग मेथड, अलग अलग नाम से फॉर्म है। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे सबसे पहला कि हमको इक्वेशन निकालने होंगे, वो हम बात करेंगे पैरेलल टू एक्सिस। ठीक बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल, एक्स एक्सिस के भी पैरेलल, वाई एक्सिस के भी पैरेलल। तो देख बेटा, तो जो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस की जो एक्सिस के पैरेलल हो, तो पहली बात करें हम लोग कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइंस है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, तो जरा आप ऑब्जर्व करें कि जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हम पॉइंट्स को स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोग लोकस के बारे में बात कर रहे थे। लोकस क्या होता है? तो लोकस जो होता है वो कोई पॉइंट है जो किसी कंस्टेंट कंडीशन में मूव करेगा तो जो पाथ वो ट्रेस करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं लोकस। ठीक है बेटा, तो लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट इन गिवन कंडीशन, गिवन कंस्टेंट। क्लियर? तो ये लोकस निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो पॉइंट था उसको एज्यूम करते थे, जो वेरिएबल पॉइंट है जो वैरी करने वाला था उसको कुछ कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करते थे, h, k, अल्फा, बीटा, और जिस फिक्स्ड कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता था उस फिक्स्ड कंडीशन में उस पॉइंट को रखते थे। उसके बाद वापस जो हमने पॉइंट एज्यूम किया था उसको क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे एक्स और वाई से। जैसे हमको लोकस अगर निकालना है तो हमने पॉइंट P ले लिया, P हो गया एक्स अल्फा, बीटा सपोज कर लीजिए, या h, k। फिर जो कंडीशन थी इस कंडीशन में हम लोगों ने इसको रखा, तो कंडीशन में रखने के बाद कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा।
ठीक है। उस एक्सप्रेशन में फिर आपका काम था रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट कैसा बेटा? रिप्लेसमेंट अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और बीटा को जो है आप वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका जो रिलेशन आएगा वो x, y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आएगा और यही आपका रिक्वायर्ड लोकस होगा या रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड लोकस या रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है बात? तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो हमारे पास देखिए ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो मैं लाइन बेटा देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स के पैरेलल। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो डॉटेड फॉर्म में है, ऐसे डैश के फॉर्म में है, तो ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है और मैं एक कंडीशन इसमें लेके चलूँ कि ये जो है ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से बी यूनिट की डिस्टेंस पर है। क्या बेटा? बी यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो अब मुझे मान लीजिए कि इसका इक्वेशन निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको लोकस निकालना। लोकस निकालने का मतलब ये है कि हमको इस पर एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट इस पर लिया। सपोज कर लीजिए वी हैव टेकन द पॉइंट पी इज इक्वल टू, हमने लिया एच कॉमा के। क्लियर? अल्फा बीटा आप ले सकते हैं ऐसे, एच कॉमा के ले सकते हैं, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि ये वेरिएबल पॉइंट है, ये मूव करेगा इसी लाइन पर, तो मूव करेगा तो इसको एक फिक्स कंडीशन होगी, उस कंडीशन में रखना होता है। फिक्स कंडीशन क्या है बेटा हमारे पास? बताइए फिक्स कंडीशन क्या है? कि आप गौर करेंगे कि अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये डिस्टेंस हमेशा बी मेंटेन रहेगी। तो जो फिक्स कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? कि के जो कोऑर्डिनेट होगा इसका हमेशा क्या होगा? बी होगा। ये पॉइंट यहाँ रहे, चाहे पॉइंट यहाँ चला आए, चाहे पॉइंट यहाँ चला आए, चाहे पॉइंट यहाँ रहे, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये पॉइंट ऐसे मूव करता रहे। हर बार हमेशा जो आपका y की बात करेंगे तो x एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो b होगी और k की वैल्यू हमेशा आपको b मिलेगी ना बेटा? तो फिक्स कंडीशन b की हो गई तो b विल बी इक्वल टू k या k विल बी इक्वल टू b, और x कोऑर्डिनेट बेटा ये वैरी करेगा। यहाँ हो गया तो कुछ और वैल्यू x की, यहाँ हो गया तो कुछ और वैल्यू है, यहाँ हो गया तो कुछ और वैल्यू है, y एक्सिस पे आ गया तो कुछ और वैल्यू है, ऐसे ये वैल्यू बदलती रहेगी। क्लियर बेटा? मतलब फिक्स जो कंडीशन है वो क्या है? फिक्स कंडीशन जिसमें आपको इस पॉइंट को इन्वॉल्व करना है, तो फिक्स कंडीशन है k इज इक्वल टू बी। अब k इज इक्वल टू बी जो फिक्स कंडीशन आ गया आपके पास, तो आपको करना क्या होता है? फाइनल स्टेप में रिप्लेसमेंट करना होता है। अगर अल्फा आया हुआ है, अगर अल्फा है तो उसको x से रिप्लेस कीजिए और बीटा को y से रिप्लेस करिए। जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हमने अल्फा बीटा ने लिया, h के लिया, तो h को x से रिप्लेस करेंगे। तो h अगर है तो इसको किससे रिप्लेस करना है? x से रिप्लेस करना है। k है तो इसको बेटा किससे रिप्लेस करना है? y से रिप्लेस करना है। तो k को y से रिप्लेस कर दो तो क्या आएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू बी। तो y इज इक्वल टू बी इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन कैसी हो गई बेटा? पैरेलल टू x एक्सिस। बात समझ में आई? तो y इक्वल टू बी, b क्या है बेटा? b हमारा रियल नंबर है। b कोई डिस्टेंस जो दी गई है यहाँ पे तो ये रियल नंबर है। अगर ये हमारा x एक्सिस के नीचे होता तो माइनस b होता। तो b इज एनी रियल नंबर, एनी स्केलर, एनी कांस्टेंट। क्लियर बेटा? तो y इक्वल टू बी इज अ लाइन, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बेटा? बात क्लियर है? तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो आप इसी में जरा कुछ केसेस अब देख सकते हैं कि मैं बोलूँ कि y इक्वल टू बी जो है, y इज इक्वल टू बी इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है ये बेटा। और b का क्या मतलब है? b की क्या फिजिकल मीनिंग है? तो b की जो फिजिकल मीनिंग ये है कि b यूनिट की डिस्टेंस पर ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है वो x एक्सिस से है। b अगर पॉजिटिव है तो ये बेटा b यूनिट अपवर्ड हो जाएगा, b अगर नेगेटिव है तो ये b यूनिट डाउनवर्ड हो जाएगा, x एक्सिस के नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो जैसे हमने बोला y इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस बना लूँ, x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस, तो y इक्वल टू 3 का मतलब बेटा 1 2 3, ये जो लाइन है y इक्वल टू 3 वो यहाँ से गुजरेगी। दिस इज y इक्वल टू 3, करेक्ट है? y इक्वल टू 3 इज द लाइन। बात समझा गया बेटा? फिर ऐसे ही y इज इक्वल टू आपको -1 मिल जाए तो बेटा, तो y इक्वल टू -1 की बात करेंगे तो देखिए ये आपका -1, तो ये y इक्वल टू -1 ये लाइन मिल गई, y इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों लाइन जो है y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 ये दोनों पैरेलल टू x एक्सिस है। फिर इसी सीक्वेंस को अगर हम देखें, गौर करें, तो अगर मैं y इक्वल टू 0 कर दूं तो y इक्वल टू 0 बेटा किसका इक्वेशन होगा? तो y इक्वल टू 0 जो होगा इसका मतलब ये हुआ कि आप x एक्सिस से 0 यूनिट की डिस्टेंस पर हैं। तो x एक्सिस से 0 यूनिट का डिस्टेंस का मतलब क्या बेटा? यानी x एक्सिस। सो वी कैन से दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। बात समझ आ गई बेटा?
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है कि y इज इक्वल टू b इज द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। तो आपने अभी देखा क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकलेगा और इक्वेशन किस फॉर्म का होगा। तो इक्वेशन होगा y इक्वल टू बी फॉर्मेट का, जिसमें जो b है वो क्या बेटा, रियल नंबर है, कोई स्केलर है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, रियल नंबर बोलिए इसको या कोई ना कोई कांस्टेंट बोलिए। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट बात कर ले हम लोग बेटा। नेक्स्ट लाइन का क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। करेक्ट है, मतलब पहला रिलेशन पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस तुमने निकाल लिया। अब है अगला y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस का इक्वेशन। तो देख बेटा गौर करिए, हमारे पास जो है x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस और कोई लाइन जो आपके y एक्सिस के पैरेलल हो, और ये सपोज करके चलिए कि y एक्सिस के पैरेलल तो है, साथ ही y एक्सिस से जो है a यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, देखिए ये ब्लू कलर की लाइन डॉटेड जो y एक्सिस से a यूनिट की डिस्टेंस पर है। अब ये लाइन हमारे पास आ गई ब्लू वाली, जो ब्लैक वाली लाइन यानी y एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ इस पर, ये पॉइंट P हो गया। इसको हम लोग अल्फा कॉमा बीटा ले लें, चाहे H कॉमा K ले लीजिए। तो हमने इसको H कॉमा K ले लिया। अब मैं सोचूंगा कि ये पॉइंट P जो है ये वैरी करेगा, ये मूव करेगा। तो मुझे इस P पॉइंट का लोकस निकालना है ताकि मैं इसका इक्वेशन निकाल पाऊँ। तो लोकस निकालने का मतलब ये है कि ये P पॉइंट जिस फिक्स कंडीशन को लेके चलेगा, जिस फिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो कंडीशन आपको यूज़ करनी है, उसमें ये पॉइंट इन्वॉल्व करना है। तो क्या फिक्स कंडीशन होगी कि ये पॉइंट कैसे भी मूव करेगा बेटा, इसकी y एक्सिस जो डिस्टेंस होगी हमेशा है क्या होगी, a होगी। तो ये a होगी हमेशा, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा a होगा। तो x कोऑर्डिनेट हमेशा a होगा, तो हम बोल सकते हैं कि h विल ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल a, h विल ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, अब यही एक कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन है। बाकी k की वैल्यू बेटा पॉइंट के मोमेंट पे k विल वैरी। ठीक है ना, p अगर यहाँ होगा तो k 0 हो जाएगा, फिर k पॉजिटिव ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर k अगर निगेटिव करेंगे तो p पॉइंट नीचे चलता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब रिलेशन आ गया h इज इक्वल टू a, तो आ गया। तो अब करना क्या होता है लोकस निकालने में, हम लोग को h को रिप्लेस करना होता है x से। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो हमारे पास बेटा क्या रिलेशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a, जिसमें a क्या है, a इज यानी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है या a कांस्टेंट है। तो ये जो हो जाएगा बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो x इज इक्वल टू a होगी, y के पैरेलल कोई लाइन होगी तो x इज इक्वल टू a होगी। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज व्हाट बेटा, दिस इज x इज इक्वल टू a। अब a कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि लाइन का लोकेशन किधर होगा। a अगर आपका पॉजिटिव है तो वो बेटा y एक्सिस के राइट में लाइन होगी, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी। अगर a आपका नेगेटिव है तो आपका जो है लाइन y के लेफ्ट में होगा, y के राइट में नहीं होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे बताऊं तो मैंने लिखा अगर x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 4, तो इसका मतलब हमको एक लाइन मिलेगी। ये लाइन कैसे मिलेगी बेटा, तो ये लाइन y एक्सिस के राइट में 4 यूनिट पर 1 2 3 4, ये डॉटेड लाइन ब्लू वाली जो लाइन है, दिस इज x इज इक्वल टू 4। करेक्ट है। फिर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 लाइन कैसी होगी, तो x इज इक्वल टू -1 जो होगा ये 1 यूनिट लेफ्ट में, ये हो गया -1। तो दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू -1। ठीक बेटा, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन कहाँ से गुजरेगी बेटा, x इज इक्वल टू -1 से गुजरेगी वो लाइन। क्लियर। तो x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू 4, दिस आर द लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। इसी में कंडीशन जोड़ दें कि अगर लिख दिया है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल हैपन बेटा, ये किसका इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो बेटा आप इसका मतलब y एक्सिस x एक्सिस पर इसका मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो मूवमेंट नहीं हुआ तो यानी y एक्सिस पर ही है आप, तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो y x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्लियर बेटा। तो ये जो हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस में क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू a आ रहा है,
और x इज इक्वल टू ए में a डिसाइड करेगा कि ये जो लाइन होगी वो राइट में होगी y एक्सिस के, या y एक्सिस के लेफ्ट में होगी, या एग्जैक्टली y एक्सिस ही होगी, तो यहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेटा, वहाँ से डिसाइड कर लेंगे आप। फिर इसी में अगर x इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि x एक्सिस y एक्सिस का भी इक्वेशन होता है, क्योंकि x एक्सिस जो है ये भी लाइन है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0, y एक्सिस भी लाइन है, इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है, दैट्स वाई x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और x एक्सिस पर हमेशा y 0 होगा, y में कोई मूवमेंट नहीं है, तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्लियर बेटा, कोई डाउट? इतनी बातों को समझ में आ गई? तो हमने जो ये भी इक्वेशन ये देखा है, ये दोनों इक्वेशंस क्या थे? उन लाइंस के इक्वेशंस थे जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल थे, मतलब पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, अब चलिए हम अगले कुछ रिलेशंस की बात करेंगे हम लोग। अगला एक टर्म आता है, जब भी स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते हैं उसमें बात आती है स्लोप की। क्या बात आती है बेटा? स्लोप। तो स्लोप हमारा अगला टर्म होगा जो हमको समझना है। तो स्लोप क्या होता है बेटा? अगला जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है जो हमको समझनी है, वो है स्लोप। स्लोप स्लोप जो टर्म है ये थ्रू आउट बेटा स्ट्रेट लाइन में यूज होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई लाइन जो है वो x एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्म कर रही है उस एंगल का टेंजेंट, ठीक है। और इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन। लेकिन चूंकि मेजर ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहा है तो मेजर ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हम लोग सब लोग एक कांस्टेंट, एक फिक्स चीज़ समझ पाएँ, ताकि जब भी मैथ्स के बारे में बात की जाए, जब भी पूरे वर्ल्ड में कहीं बात की जाए कि स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज दिस, तो सबके दिमाग में एक ही पिक्चर क्लियर हो, एक ही चीज़ जाए, एक ही इमेज बने। ठीक है बेटा, तो उसके लिए जो है एक पर्टिकुलर फ्रेम बनाया गया कि भाई जब हम स्लोप के बारे में बात करते हैं तो स्लोप बोलते हैं हम लोग कैसे बेटा? तो इट इज़ द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, मेजर ऑफ इंक्लिनेशन, और भी किस ऑर्डर में बेटा? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो आप इंक्लिनेशन होगा उसका मेजर करेंगे, मेजरमेंट लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे? tan थीटा के फॉर्म में लेंगे, ताकि सबको सेम वैल्यू मिले और सब सेम वैल्यू को समझ पाए। ठीक है बेटा, तो स्लोप का मतलब मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, और m को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? tan थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा ही हमारा क्या बेटा? इंक्लिनेशन ये किस तरीके का इंक्लिनेशन बेटा? तो दिस इज द इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ध्यान देंगे हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक बेटा, मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, ध्यान देंगे। काउंटर क्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा? काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो स्लोप का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन हमारा क्या बेटा? थीटा है। थीटा क्या होता है? थीटा जो है कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी उसी एंगल के टेंजेंट को आप बोलते हैं स्लोप। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा सा आपको जो इलैबोरेट करूँ इसको कि अगर हमारे पास कोई लाइन है तो वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऑब्जर्व कीजिए, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। कोई लाइन हमारे पास है, देखिए लाइन रेड वाली जो है, ये लाइन आपके पास है, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल सपोज करिए बनाती है थीटा, ये थीटा एंगल बनाती है। तो इस थीटा एंगल का अगर आप tan ले ले, टेंजेंट ले ले, तो दिस विल बी tan थीटा, और tan थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप या m, इसको m या स्लोप बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आप कभी भी अगर आपको स्लोप निकालने की बात आएगी तो स्लोप के बारे में आप ये जानते हैं कि स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप जो लाइन आपके सामने रहेगी उस लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए, वो लाइन को देखिए, वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बनाएगी उस थीटा का आपको क्या लेना है? tan थीटा निकाल लेना है, उसका टेंजेंट ले लेना। टेंजेंट लेने पे जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन, वही वैल्यू जो है वो आपका स्लोप कहलाएगी। और ये जो वैल्यू की बात करें तो थोड़ा सा tan थीटा के बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपको बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है। सो वी कैन से m इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो m का वाइब्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। स्लोप जो होगा बेटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा।
क्लियर है? तो इस बीच में स्लोप कोई भी रियल नंबर अटेंड कर सकता है, तो नहीं m इज अ रियल नंबर, tan थीटा इज अ रियल नंबर। ठीक है बेटा, अब ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई कि व्हाट एग्जैक्टली द स्लोप। तो स्लोप इज द मेजर ऑफ द इंक्लिनेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, स्मॉल m, एंड स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा। व्हाट एग्जैक्टली इज द थीटा? थीटा इज the angle made by the particular line with the positive direction of x-axis measured always counterclockwise और anti-clockwise। आपको दूसरे तरीके से नहीं करना, तो अब इस तरीके से करेंगे अगर आप, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू सबको मिलेगी, चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर पे हों और आप स्लोप को मेजर कर रहे हों। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा में थीटा भी आप समझ चुके हैं अच्छे से। तो मैं आपसे बोलूं कि चलिए हमारे पास जो है एक लाइन है, जरा गौर कीजिए, मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस है, और मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं कि ये हमारे पास एक लाइन है। ये लाइन जो है वो y एक्सिस से एक एंगल फॉर्म कर रही है। ये एंगल हमारे पास जो है ये है 120 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये आपका x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द लाइन। इस लाइन के बारे में बात हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ स्लोप को, कि ये लाइन y एक्सिस से ऑब्जर्व कीजिए, तो ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है। मुझे इसका स्लोप चाहिए, आई नीड द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। इस लाइन का स्लोप कितना मिलेगा मुझे? ठीक है बेटा, तो मैं ये tan थीटा इसका नहीं निकालूंगा, 120 का नहीं निकालूंगा। मुझे देखना है कि जो लाइन है जो ब्लैक वाली, ये काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो ये हमारा x एक्सिस है, इस x एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब आपको है कि ठीक है आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे तो ये एंगल आपको मिलेगा। ये एंगल सपोज कर लिए थीटा है, तो थीटा अगर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप यहाँ से निकाल लीजिए tan थीटा, और tan थीटा जो होगा इसी को आप बोलेंगे m का मतलब हो गया स्लोप, नथिंग एल्स। आपको स्लोप मिल गया। अब ये थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा आप इस जरा ऑब्जर्व कीजिए कि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ जो एंगल होता है कितना होता है बेटा? पूरा 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री हो गया। ये 60 है तो ये हो गया 90, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? ये एंगल हो गया 30 डिग्री। करेक्ट है, दिस इज 30 डिग्री। तो वी कैन से आवर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो tan थीटा मीन्स tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू m, दिस इज स्लोप। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट बेटा? इज 1/√3। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/√3 है। बात क्लियर? तो स्लोप में कोई दिक्कत? तो स्लोप का मतलब क्या बेटा? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्लोप का मतलब m का मतलब tan थीटा। ठीक बेटा, अब ये tan थीटा जो है इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे dy/dx इज व्हाट? इज द स्लोप। ठीक बेटा, तो dy/dx इज व्हाट? dy/dx इज स्लोप। तो ये किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन मतलब उसका हर जगह एक ही है बेटा, कि आपको जो है जो लाइन मिलेगी वो लाइन x एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है उस एंगल का टेंजेंट, दैट विल बी tan थीटा, दैट विल बी स्लोप। क्लियर? चलिए अब हम बात करें स्लोप को निकालने का क्या और कोई तरीका है? स्लोप निकल सकता है और तरीकों से, तो यस बेटा स्लोप निकल सकता है। तो अब हम स्लोप कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? पहली कंडीशन, केस 1, इफ एंगल थीटा इज नोन। अगर आपको एंगल थीटा पता हो तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप बता सकते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा, तो बस आपको इस एंगल का टेंजेंट ले लेना है, दैट विल बी स्लोप। कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको एंगल को मेजर करना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज, या सिंपल याद करिए कि x एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज यू हैव टू मेजर द एंगल थीटा। ठीक है, फिर दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, इफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 2 पॉइंट्स ऑन लाइन इज नोन। अगर ये पता है आपको तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब सेकेंड केस को देखिए, तब भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट अगर पता है तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो इसी चीज़ को आपको समझना है। तो मैं बात करूंगा स्लोप के लिए। ऑब्जर्व कीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस,
लाइन हमारे पास हो गई दिस, ये ब्लैक वाली लाइन हो गई, ठीक है बेटा। इस लाइन पर 2 पॉइंट्स ले लीजिए। पहला पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट x1, y1। एक पॉइंट ले लीजिए बी, कोऑर्डिनेट इज x2, y2, करेक्ट है बेटा। अब हमको चाहिए स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन जो ए बी से गुजरती है। तो स्लोप निकालने का मतलब ये है कि बेटा हमको ये एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल सपोज कर लीजिए थीटा है, इस एंगल का tan थीटा पता होना चाहिए हमें। तो हम एक काम करते हैं कि इसी लाइन पर ए से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हम लोगों ने, तो ए के पैरेलल एक लाइन ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर दी हमने बेटा। ये जो ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिर बी से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, तो वो भी हमने ड्रॉ कर दी बेटा। तो ये लाइन आपको मिल रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से। तो दोनों कट करेंगे दूसरे को बेटा 90 डिग्री पर, क्लियर। अब जरा गौर कीजिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस और ये लाइन। तो ये आपका जो एंगल हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल अगेन विथ थीटा। थीटा दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है और ये हमारा जो है ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी सेम, तो थीटा विल बी सेम। अब क्लियर है बेटा बात। अब सपोज करिए कि ए है, बी है, इसको मान लीजिए सी, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है सबको। चलिए, तो ये ए है, बी है, इसको सी ले लीजिए। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए सी की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा बेटा। तो जरा गौर कीजिए, ये x2 है आपका, तो ये पूरा का पूरा लेंथ x2, ये x1 है तो पूरा लेंथ x1, तो ये आपका लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी किसी को। फिर मैं बोलूँ कि मुझे BC की डिस्टेंस चाहिए, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो y2 में से अगर y1 माइनस कर दे तो ये हमको मिल जाएगा y2 माइनस y1, करेक्ट है बेटा, क्लियर। अब मुझे निकालना है tan थीटा, क्योंकि अगर थीटा पता है आपको, स्लोप चाहिए तो यूनिट tan थीटा। तो tan थीटा आपको चाहिए, तो tan थीटा चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, बात देखी हुई। tan थीटा कहीं से मिलना चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, तो दिस विल बी AC, सो दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस इज द स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट बेटा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑन विच द 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो हम बेटा उन दोनों पॉइंट को यूज करके हम स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप का कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं। स्लोप m दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर बाई बेस। तो दिस इज द स्लोप, क्लियर, इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट अगर आपको पता है किसी भी लाइन पर, ठीक है, या 2 पॉइंट से गुजरने वाले किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, तो सीधा सा रिलेशन है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को। चलिए, तो स्लोप के कैलकुलेशन में ये कंडीशन आपको दी रहती है कि अगर थीटा पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, और आपको ये 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा तीसरा केस भी है स्लोप निकालने के लिए, मैं जरा बोलूँ थर्ड केस 3, ये क्या है। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है आपको ये कोई कर्व दिया है ये, तो अगर इस कर्व को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लें, यू विल फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अगर आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया तो इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, इसका मतलब भी स्लोप होता है। अब चूंकि ये जो स्लोप आपको दिया गया dy बाई डी एक्स, ये एक्स वाई के फॉर्म में आएगा, तो ये किसी भी पॉइंट पर स्लोप हो सकता है। और आपको अगर फिक्स्ड स्लोप चाहिए किसी लाइन का, तो आपको वो पॉइंट वहाँ पे रखना पड़ेगा। उस पॉइंट को रख देंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर वो फिक्स स्लोप आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का, क्लियर। ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, मैं इसको ऐसे कहूँ कि मैं ये पार्ट इरेज करता हूँ, तब मैं आपको समझा दूँ जरा। तो इसको आप बेटा एक बार 25 देख लेंगे इस वीडियो को और समझ लेंगे। मैंने बोला केस 3 में बात हो रही है, मैं इसको इरेज करके बताता हूँ बेटा। केस 3, ठीक है, कि अगर कोई कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है और आपको इस कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको चाहिए टेंजेंट का स्लोप। तो आपके पास जो है बेटा ये कर्व आपने ड्रॉ कर लिया, इस कर्व का कोई पॉइंट P ले लीजिए, इस P पॉइंट को आपने ले लिया, दिस इज x1, y1 सपोज किया।
तो आप बेटा इस P पॉइंट पे कोई लाइन गुजारिए P पॉइंट से, तो ये ग्रीन वाली लाइन ऐसे P पॉइंट से गुजर रही है। तो जब भी आप इसमें dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेशन एक्स वाई के फॉर्म में आएगा बेटा। और इसमें एक्स वाई की जगह पर जो एक्स वाई आया हुआ है, आप अगर ये पॉइंट x1 y1 रख देंगे, इसमें x1 y1 आपने रख दिया, तो जो वैल्यू मिलेगी वो ये जो लाइन ग्रीन वाली है ना बेटा, ये ग्रीन वाली लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप मिलेगा। यानी कि अगर ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं tan थीटा, और ये tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज m एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका m स्लोप। तो m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। यानी स्लोप निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कर्व के फॉर्म में दिया है, वो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, 2 पॉइंट नहीं है, एंगल नहीं पता है, तो डिफरेंशिएट द गिवन कर्व, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y. If the point x comma y is given to you, put the value of x and y there and you will get the particular slope of the particular line which will passes through that particular point px1 y1. तो किसी भी कर्व के लिए ये जो कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है बेटा, ब्लू वाला जो है, इसके p पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये उस लाइन का स्लोप मिलेगा कभी भी। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन ऑल्सो फाइंड द स्लोप। क्लियर है बेटा? चलिए, तो स्लोप के बारे में आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। अब आपको स्लोप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और लेके चलता हूँ। देखिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट अस टेक द एग्जांपल। बोल रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू 1,3 एंड -5,2, 1,3 एंड -5,2। तो देख बेटा एकदम सिंपल सा रिलेशन है। हमको चाहिए स्लोप, तो हम जानते हैं स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू बेटा सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा आपके पास 2 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को बेटा आप x1 y1 ले लीजिए। तो सपोज कर लिया ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज x1 y1, और ये आपका सेकेंड पॉइंट है, दिस इज x2 y2। ठीक बेटा, तो ये वैल्यू डायरेक्टली आपको रख देनी है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3, दिस इज 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो -5 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। तो m दैट इज tan थीटा दैट इज स्लोप इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है बेटा? तो सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी बहुत ज़्यादा टिपिकल रिलेशन नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा रिलेशन है, 2 पॉइंट दिया गया है आपको, तो इजीली आप जो है स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। मैं एक एग्जांपल आपको और लेता हूँ जो कर्व के फॉर्म में होगा उसको यूज़ करके। इरेज करो बेटा इसको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हमारे पास है, इफ द कर्व इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन फाइंड स्लोप of tangent to the curve at the point 3,4। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में या एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में कर्व दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे बेटा आपको 2 पॉइंट तो नहीं दिया गया, सिंगल एक पॉइंट दिया गया है, तो एक कर्व मिला है आपको। तो आपको जो केस 3 मैंने समझाया था कि आप कर्व, जो भी कर्व या जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद आप जो है उसमें पॉइंट रखिए तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो चलिए बेटा सोल्यूशन पार्ट में आ जाए। अगर हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन में क्या बात करेंगे बेटा, हम लोग इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर बेटा इसका डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जिनको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी वो डिफरेंशिएशन सीख लेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक बेटा, तो यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा, इसको ट्रांसफर कर लिया, -2x अपॉन 2x डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2y, 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू -x/y। अब आपको जो है x/x, मैंने बोला था ना कि x/y के फॉर्म में आएगा आपका रिलेशन, तो ये डी वाई बाई डी एक्स x/y के फॉर्म में आ गया। अब आपको चाहिए पर्टिकुलर स्लोप, तो पॉइंट दिया गया 3,4, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 4 रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा m। तो m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट 3,4
एंड दिस विल बी इक्वल टू बेटा पॉइंट रख दीजिए यहाँ पे बेटा, माइनस रखा हुआ पहले से, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4, तो दिस इज 3/4। तो m इज इक्वल टू -3/4 इज द स्लोप। ठीक है, तो अगर ऐसे कर्व दिया रहे एक्स वाई के फॉर्म में तो आप बेटा इस तरीके से आप जो है स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए अब हम बात करेंगे, स्लोप तो हम लोगों ने पढ़ लिया, स्लोप आप आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस की अलग अलग फॉर्म्स में। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक बेटा, तो सबसे जो पहला टॉपिक हमारे पास होगा ये होगा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होगा बेटा ये? दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 नोन पॉइंट्स हैं, उनसे पास होने वाले किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको। ठीक है बेटा, इनिशियली जो है आप बेटा लोकस निकालेंगे, उसके बाद बेटा जो है आप डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करके निकाल सकते हैं, या और हम और भी तरीके ढूंढेंगे जिससे कि 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन मिल जाए। तो चलिए बेटा शुरुआत करें बेटा हम लोग इसको। हम लोग शुरू ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो है, गौर कीजिए, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, 2 पॉइंट से गुजरती है लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको। तो हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही है। दोनों पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। पहला पॉइंट है P, दिस इज x1, y1। दूसरा पॉइंट है Q इज इक्वल टू x2, y2। ठीक बेटा, अब इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको लोकस निकालना है किसी पॉइंट का जो इसी पे मूव करता रहेगा। तो अगर आप लोकस की बात करेंगे तो लोकस को जरा ऑब्जर्व कीजिए। मैं एक पॉइंट ले लूँ, ठीक बेटा, इसका लोकस मुझे निकालना है। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया R, इसका मुझे लोकस निकालना है। इसको मैंने लिख दिया x, y डायरेक्टली। ठीक बेटा, अब ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जिसमें ये R जो है अगर मूव भी करेगा तो हमेशा एक फिक्स कंडीशन की बात करेगा? तो जरा गौर कीजिए, मैं बोलूँ कि इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये लाइन एक एंगल बनाएगी थीटा यहाँ से, और अगर मैं P पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ भी देखूँ तो एंगल थीटा मुझे मिलेगा। फिर मैं R से भी एक लाइन ड्रॉ करूँ x के पैरेलल, तो यहाँ भी मुझे एंगल थीटा मिलेगा। ऑल थीटाज आर सेम, क्योंकि सब लाइंस पैरेलल है x एक्सिस के, तो सारे थीटा सेम होंगे ना बेटा। तो अब एक काम करिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करिए इसमें। आप Q से एक लाइन ड्रॉ कीजिए y के पैरेलल, Q से एक लाइन ड्रॉ कीजिए y के पैरेलल। P से लाइन जो ड्रॉ किया x के पैरेलल, फिर R से एक लाइन ड्रॉ कीजिए y के पैरेलल। अब इन सारे का कुछ न कुछ आप नाम लिख सकते हैं। मैं इसको बोल दूं A, इसको बोल दूं B। ठीक है बेटा, अब जरा गौर कीजिए, मैं देख रहा हूं कि थीटा जो है सेम है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी और छोटे वाले ट्रायंगल में भी थीटा सेम है। अब मैं सारी वैल्यूज़ को निकाल सकता हूं। मुझे कोऑर्डिनेट अगर हमने एज्यूम किया है तो उसके हिसाब से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं इसकी। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हमारा जो है बेटा x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो मैं QB की बात कर सकता हूँ। तो QB विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। सही है, क्लियर है बेटा। फिर मैं बात करूँ PB की, तो PB को मैं निकाल सकता हूँ बेटा, ये पूरा का पूरा x2 है, ये पूरा का पूरा x1 है, तो दिस विल बी x2 माइनस x1। आई डोंट थिंक कि इतने में किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, अब फिर एक काम और करिए, PA निकालेंगे। PA कैसे निकालेंगे बेटा? R को ऑब्जर्व कीजिए, ये पूरा आपका x है, ये आपका x1 है, तो मैं PA को बोलूँगा तो PA हमारा हो जाएगा x माइनस x1। करेक्ट है। फिर मैं ऐसे बोलूँ RA को निकालने के लिए, तो RA कैसे निकालेंगे बेटा? तो यहाँ तक आपका y है और ये आपका जो है y1 है, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस y1। थोड़ा सा जो है आप स्क्रीन बड़ा करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं बोलूँ कि इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PRA, ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PRA को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए tan थीटा विल बी सेम। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं।
अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो। लेकिन मैं यहाँ tan थीटा यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि भी आप स्लोप के बारे में पढ़े आए हैं। तो मैं बोलूँ दोनों ट्रायंगल में tan थीटा, तो tan थीटा इन दिस लार्जर ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरे वाले ट्रायंगल में बेटा tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, तो दिस विल बी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे थीटा सेम है, और ये थीटा क्या है, इस थीटा के साथ अगर tan लगा देंगे तो ये स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ बेटा दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सही बेटा, x माइनस x1। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि आप जो है x माइनस x1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको ऐसे लिखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। दोनों पॉइंट कौन कौन से, x1 y1 है और x2 y2 है। तो x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट है, इनसे गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है बेटा। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए बेटा मैंने लोकस निकाला है r का, तो मैंने इसको कुछ और एज्यूम नहीं किया है, अल्फा बीटा एज्यूम नहीं किया है, h और k एज्यूम नहीं किया, क्योंकि एक्स वाई कहीं था नहीं तो सीधे एक्स वाई लिख दिया, क्योंकि बाद में रिप्लेस ही करना होता है आपको। जब आप लोकस निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको h और h कॉमा k लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं आप कंडीशन में रख के, उसके बाद जो है बेटा उसमें h और k को रिप्लेस कर देते हैं x और y से। तो मैंने पहले से एक्स वाई ले लिया है, तो मेरे पास डायरेक्टली इक्वेशन आपको मिल गया। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इससे 2 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इधर जगह है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं दे रहा हूं एक एग्जांपल, थ्रू 1,3 एंड 4,5। हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1,3 और 4,5 से पास करती है। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, यही रिलेशन यूज़ करना है। किसी को भी आप x1 y1 ले लीजिए, किसी को भी आप x2 y2 ले लीजिए और बस इसी में रख दीजिए बेटा, और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास थोड़ा जगह तो कम है ही ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा इसको इधर आ जाऊँ। अब देखिए जरा, ठीक है, आप मुझे ना देखिए, बस मेरे पेन को देखिए, मेरे पेन क्या लिख रही है बेटा। तो मैंने बोला इसको x1 y1, इसको मैंने बोला x2 y2, तो हो जाएगा y माइनस y1 दैट इज 3 is equal to y2 minus y1 that is 5 minus 4 upon x2 minus x1 that is 4 minus 1 into x minus x1 that is 1। ठीक बेटा, अब ये हो गया y minus 3 is equal to 5 minus 4 1 upon 3 into x minus 1। अब बेटा इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3y minus 9 is equal to x minus 1। थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेंगे इसको एक तरफ ट्रांसफर करके, तो x minus 3y is equal to minus 8। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब जरा गौर कीजिए, लाइन का इक्वेशन आया है, इसको लाइन का इक्वेशन हम कह रहे हैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 को। तो किस बेस पे इसको कहेंगे कि लाइन का इक्वेशन है? तो लाइन का इक्वेशन अब इस बेस पे कहेंगे कि अगर x और y को की वैल्यू को रख के अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ करने पर बेटा आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। साथ ही साथ एक चीज़ और आप कह सकते हैं कि x और y में ये लीनियर है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इस कारण से ये जो है क्या होगा बेटा, ये आपका लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वेरिएबल की जो इंडेक्स होती है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो है x और y, उनकी इंडेक्स अगर 1 होगी, अगर वो लीनियर होंगे तो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक हो जाएंगे, डिग्री अदर देन 1 होगी, 2 या 3 कुछ और होगी तो कुछ और कर्व बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म था जिससे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर। यहाँ से एक चीज़ और देखिए कि जो ये इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन किस फॉर्म का है, इसी फॉर्म को देखिए। तो यहाँ से हम बात कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन की भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा भी अभी आगे आएगा। तो अभी हम 2 पॉइंट फॉर्म की का ही चर्चा कर रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में एक तरीका है कि आप जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं, और भी तरीके उनको देखते बेटा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा,
पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बच्चे ISC बोर्ड से पढ़ के आए हैं वो बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन जो बच्चे मेरे CBSE के हैं वो स्ट्रेट लाइन ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, वो सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़े हैं। ठीक है बेटा, तो 2 पॉइंट फॉर्म में और भी केसेस लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने पहला केस देखा था कि हमने लोकस निकाला है। दूसरे केस की बात करें तो हम बोलेंगे इसको कि अनदर मेथड या सेकंड मेथड, या हम ऐसे बोलें अनदर मेथड। अनदर मेथड की बात करेंगे हम जरा। तो हमारे पास 2 पॉइंट है जिनसे एक लाइन गुजर रही है। तो चलिए, ये लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट्स A और B है जिनसे गुजर रही है। A का कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो दिया हुआ x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमारे पास x2, y2। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है और मुझे इसका एक क्वेश्चन निकालना है। तो जरा गौर कीजिए कि मैं इससे कॉन्सेप्ट जो यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ कि ये जो दोनों लाइन्स हैं, सॉरी, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर है, वो एक ही लाइन पर है। क्लियर बेटा, एक ही लाइन पर है। तो मैं एक पॉइंट और इन्वॉल्व करूँ जिसका मुझे लोकस निकालना है। वो पॉइंट मैंने ले लिया P और P को मैंने बोल दिया x, y। P को मैंने क्या बोल दिया बेटा, x, y। क्लियर। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। बात समझा कि P भी इसी लाइन पर रहेगा, कहीं ना कहीं मूव करेगा, जिसका लोकस आपको निकालना है। यू टू फाइंड द लोकस ऑफ P। तो लोकस ऑफ P की बात करेंगे तो मैं ये बोलूँ कि A, P एंड B लाइज ऑन द लाइन, सो कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब सब एक ही लाइन पे, और एक ही लाइन पे है तो 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन पे है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। करेक्ट है बेटा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, अगर कोई ट्रायंगल आप फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म होगा नहीं क्योंकि कोलिनियर है तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें तब भी बेटा हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिलेशन क्या होता है। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिलेशन? एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 पॉइंट्स आपको पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, याद है आपको बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 3 पॉइंट अगर पता है हमको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है बेटा, 3 पॉइंट का मतलब कि 3 पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसकी एरिया अगर हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ डिटरमिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक बेटा, इस रिलेशन को यूज़ कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स हुज वर्टिसेस आर x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो ये हो गई एरिया। तो ये एरिया किसकी होगी बेटा? ट्रायंगल जो बनेगा, ट्रायंगल ABC, ए का कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास x3, y3 है। तो ट्रायंगल बनेगा ABC, इस ट्रायंगल की एरिया इस रिलेशन से निकलेगी। और अगर ये ट्रायंगल अगर आपका इस तरीके का हो गया, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो एरिया विल बी इक्वल टू 0। तो एरिया हो जाएगा 0। अगर एरिया 0 हो गया तो मैं देखिए बेटा इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करूँगा। मैं लोग का सब P इसमें कैसे इन्वॉल्व करूँगा, फर्स्ट पॉइंट P आपको इन्वॉल्व करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एरिया इक्वल टू 0, तो 1/2 मॉड में डिटरमिनेंट ये पॉइंट P x y, फिर 1, दूसरा पॉइंट x1 y1 1, और फिर तीसरा पॉइंट x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, 1/2 0 नहीं हो सकता, तो सिर्फ यही 0 होगा। तो यही 0 होगा तो बेटा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा? रिलेशन आएगा आपका x1 y1 1 और x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा जो है ये पॉइंट P इन्वॉल्व हो गया, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको लोकस मिलेगा। और लोकस क्या मिलेगा बेटा? लोकस आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, तो इसी रिलेशन को बस आप एक्सपैंड कर देंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपका डिटरमिनेंट मेथड है या कोलिनियरिटी का मेथड है जिससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म आपको दिया हो। क्लियर बेटा, बात क्लियर है? तो एक एग्जांपल इस पर भी लेते हैं, इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने जाएंगे। ठीक है बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो पढ़ा था आपने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे अगर तीनों वर्टिसेस पता हो तो ये पढ़ाया गया है ऑलरेडी आपको, तो उसी को यूज़ किया बेटा हम लोगों ने। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको देता हूँ एग्जांपल। तो एग्जांपल चलिए लिया,
find the equation of line through 1,3 and 2, -4। क्लियर बेटा? अब देखिए 2 पॉइंट फॉर्म ऑलरेडी पढ़े हुए हम लोग, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। उससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं और हम अब इस मेथड से उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि 2 पॉइंट पहले से पता है आपको, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो सोल्यूशन पार्ट में क्या करेंगे बेटा, हम लोग एरिया निकालेंगे। एक पॉइंट खुद से एज्यूम करेंगे p x, y जिसका लोकस निकालना है। तो एरिया विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि p को इन्वॉल्व करके a b कोलिनियर हो जाएगा तो एरिया 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बेटा, देखिए डिटर्मिनेंट बनाइए। फर्स्ट रो में रखिए x y और 1, सेकेंड रो में रखिए कोई भी एक पॉइंट 1 3 1, थर्ड रो में रखिए दूसरा पॉइंट बचा हुआ 2 -4 1 इज इक्वल टू 0, और इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए। आप एक्सपेंड करने का तरीका जानते हैं, प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड करते हैं हम लोग। इसको लिखा आपने x इंटू ये और ये गैप कर दिया, फिर 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक बेटा। तो 3 इंटू 1 दैट इज़ 3, और माइनस लगा के -4 इंटू 1 दैट इज़ -4, सही बेटा। फिर यहाँ -y मल्टीप्लाइड बाई, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, ठीक बेटा। फिर +1 इंटू ये 1 पहुँच के इसको एक्सपेंड कर दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, इसको गैप करके एक्सपेंड करिए, तो -4 -6 इज इक्वल टू 0, एरिया विल बी इक्वल टू 0। तो आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड किया है इसको। आप डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन जानते हैं कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंड करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द रिजल्ट एज, देखिए ये -4 माइनस बाहर लगा हुआ है, +4 हो गया, +4 + 3 7 हो गया, तो दिस इज 7x। फिर बेटा ये -1 बाहर माइनस लगा हुआ है, तो +y, ये माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, यानी लाइन का इक्वेशन 7x + y इज इक्वल टू 10। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, 7x + y इज इक्वल टू 10। तो आपको कभी भी अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, तो आपके पास 2 तरीके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। या तो आप डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करिए, इससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए, या आप जो 2 पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं इसको एक बार समराइज कर दूं आपको कि 2 पॉइंट फॉर्म एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको नोट्स के तौर पे आपके पास रहे। ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, देखिए। तो वी हैव स्टडीड 2 मेथड्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या था बेटा, फर्स्ट मेथड हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। इससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक बेटा। और सेकेंड मेथड हमारे पास जो था वो क्या था, सेकेंड मेथड कोलिनियरिटी को आपने यूज़ किया था, आपने एरिया निकाली थी, एरिया को 0 से इक्वेट किया था, तो वो डिटरमिनेंट में होगा आपका, दिस इज x y1। फर्स्ट रो में p पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, x y और 1 लिखेंगे बेटा आप। फिर सेकेंड पॉइंट आपके पास x1 y1, फिर यहाँ 1, फिर बेटा थर्ड आपका पॉइंट क्या था बेटा x2 y2 1। तो आपको दिया क्या रहेगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। दिया क्या रहेगा आपको, x1 y1 और x2 y2 दिया रहेगा, बस आपको डिटरमिनेंट पे इसको रख देना है और इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो यहाँ से भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में। क्लियर है बेटा, कोई डाउट किसी को, बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लीजिए बेटा। कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। आई थिंक कि इसमें कोई दिक्कत आपको फिलहाल नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग बेटा 2 पॉइंट फॉर्म ये डिस्कस किया है, स्लोप के बारे में डिस्कस किया है और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस डिस्कस किया है। अब बेटा आज का लेक्चर मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा, क्योंकि लेक्चर भी बेटा बहुत लंबा नहीं बनाना है, ताकि आप इजीली उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। लेक्चर हार्डली बेटा हम लोग 45 मिनट से लेके बहुत हो तो 55 या 1 घंटे तक का बना रहे हैं, ताकि बच्चे आराम से जब बैठे तो उसको कम से कम 50 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे तक देख पाएँ। ज़्यादा लंबा बेटा लेक्चर बनाने से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि डेटा भी आपका कंज्यूम होता है और उतना कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाता है। आप 1 घंटा कम से कम पढ़ लेंगे
क्लास की फील आपको मिल जाएगी, तो बेटा आप फिर उसको जो है कॉपी पे सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन उस पर लगाइए, जो डीपीज आपको दी गई है उसको सॉल्व कीजिए, फिर डाउट हो तो पूछिए। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर इसी के अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।